हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाइट एंड डिस्टेंस। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बहुत बेसिक से बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई हैं, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जिसे भी ये चीजें समझनी है वो क्लास नंबर 1 फर्स्ट देख सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में भी है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने पढ़ा रखी है फुल ट्रिग्नोमेट्री और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिखा रखे हैं। जिसे भी ट्रिग्नोमेट्री करनी है उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में आपको दोनों में दे दूंगा। तो बहुत अच्छे से दिल थाम कर बैठे, आज हम क्लास स्टार्ट करें, क्लास नंबर 4। तो हमारे चैप्टर का नाम दोबारा बता देता हूँ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास नंबर क्या है? 4 है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम डिस्कस करेंगे। जिसे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करना हो क्लास नंबर 3 में जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये क्या लिखा है? इम्पॉसिबल। देखो दो लोग होते हैं, एक तो इसे इम्पॉसिबल पड़ेगा और इसे क्या पड़ेगा? आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। तुम सब कुछ कर सकते हो, जो तुम सोच सकते हो, है ना, वो सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें डरना नहीं है। बच्चा पहले ही सोच लेता है इतना बड़ा सिलेबस है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कैसे करूंगा, कैसे हो पाएगा, मुझे तो मैथ आती नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बस तुम्हें दिल थाम के और दिमाग को स्ट्रांग बनाना है। आया समझ में? नहीं आया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो नीचे से ऊपर होता है। क्या होता है? जो नीचे से ऊपर होता है। टॉप ऑफ द टावर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर टावर है ये, ठीक है ना। और ये टावर का क्या है? इसे बोलते हैं टावर का टॉप। इसे क्या बोलते हैं? टावर का टॉप। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और एक ना ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड पर मैंने मान लिया क्या है कि पॉइंट है, ये बी है। टावर के टॉप को क्या मान लिया मैंने? ए। टावर के टॉप को क्या मान लिया? ए। ग्राउंड पे एक पॉइंट से मैंने क्या मान लिया? बी। टावर के फुट को मैंने क्या मान लिया? सी। टावर के फुट को मैंने क्या मान लिया? सी। तो मेरा ट्रायंगल क्या हो गया? ए बी सी। विच 30 मीटर अवे, जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट टावर से कितनी दूर है? 30 मीटर दूर है। ये टावर से कितना दूर है? पॉइंट 30 मीटर दूर है। और ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, कितने डिग्री का बनना है? ये मेरा 30 डिग्री का बनना है। मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनना है? 30 डिग्री का बनना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और मुझे इस टावर की क्या निकालनी है? हाइट। मुझे इस टावर की क्या निकालनी है? हाइट, ठीक है ना भाई। टावर की तो हाइट है, और ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर। ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर। मुझे परपेंडिकुलर पता लगाना है एक तरीके से। और मुझे 30 मीटर दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है? बेस। मुझे 30 मीटर क्या दे रखा है? बेस। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता हो। तो बच्चों को पता है टेन थीटा। क्या पता है? टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और थीटा का मतलब मैंने बताया क्या आता है? ये एक एंगल को डिनोट करता है, और यहाँ मुझे एंगल कितना लेना है? 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख लूंगा? यहाँ टेन 30। और मुझे यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? टावर की हाइट निकालनी है। तो इस हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। टावर की हाइट को क्या मान लेता हूँ? एक्स। और बेस मुझे कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो x अपॉन में 30। अब मैं क्या कर दूंगा? मैं जो 30 है ना उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। जो भी मुझे निकालना होता है उसे अकेला छोड़ देते हैं। जो भी मुझे निकालना होता है उसे क्या छोड़ देते हैं? अकेला। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? x इज इक्वल टू 30 बन जा 30 अपॉन में √3। यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना, मगर मैं आपको बिल्कुल एक आसान मेथड बताता हूँ। पहले से क्या लिख लेंगे? 10 × 3 क्या लिख सकते हैं भैया? 10 × 3 और अपॉन में √3। मैंने बताया था अगर कहीं x होता है तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ √x इंटू √x। ऐसे में यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मेरे सामने 10 है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3 और अपॉन में ये √3। तो √3 से √3 कट गया, है ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 10 √3। और x को मैंने क्या माना था? x को मैंने क्या माना था? टावर की हाइट। x को मैंने क्या माना था? टावर की हाइट। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 10 √3। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ दूसरे मेथड से, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये क्या है? 30 अपॉन में √3। नीचे कभी भी √3 नहीं रहता है,
तो इसे हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने बताया था अगर कहीं क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x नहीं लेते हैं और कोई नंबर ले लेते हैं, अगर यहाँ कहीं a लिखा हुआ है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, √a इंटू √a। अकॉर्डिंग जब जरूरत पड़ेगी तो a को क्या लिख सकता हूँ, √a इंटू √a। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी √a इंटू √a को क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो ये तो मेरा क्या आ गया, 30√3। अब √3 इंटू √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। और 3 1 जा 3, तो इसका आंसर क्या आ गया दोबारा, 10√3। जोन सा भी सॉल्यूशन आपको यहाँ से अच्छा लगे वो आप अपने कॉपी में लिख लें और अपने दिमाग में सेट कर लें। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। चलो आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा देखो, पतंग उड़ाया सबने, ठीक है ना। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव। तुम्हें पता है पतंग उड़ रही है, कहाँ उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, सिंपल सी बात है। और कितने ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर एबव, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, है ना। तो ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 60 मीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या लिख रखा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैंने मान लिया ग्राउंड पे एक पॉइंट है ये सी, क्या मान लिया, जहां पतंग उड़ रही है, ये पतंग जहां उड़ रही है इस पॉइंट को क्या मान लिया, ए, यहाँ इसे मान लिया मैंने बी, ठीक है ना। इस पतंग को ना, इस डोरी को मैंने यहाँ पर बांध रखा है पॉइंट सी पर। आया समझ में, नहीं आया। इसे क्या बोलते हैं, मंजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मंजा, ठीक है ना, धागा, कुछ भी बोल लो। द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ ये है ना हमारा मंजा या सद्दी, कैसे बोल सकते हैं, मंजा सद्दी जो भी है, इस जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और मुझे इस मंजे की या धागे की क्या पता लगानी है, लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ। एज्यूमिंग दैट द इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। एक जो ये धागा है ना, धागा एक तो होता है ऐसे, मतलब कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये कहने लग गया ये धागा ऐसे नहीं है, बिल्कुल कैसे है, एकदम स्ट्रेट है, तनी हुई है ना। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो जैसे इसमें से स्ट्रेट है ना, बिल्कुल ऐसे ही। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन। अब मैंने इसे क्या मान लिया, जो मुझे निकालना है, मंजे की लेंथ को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और मुझे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, मुझे क्या गिवन है, ये परपेंडिकुलर। एक मुझे एक ऐसा रेशियो निकालना है, इसे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इसे क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हाइपोटेनियस। अब मुझे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मेरा क्या हो, गिवन हो, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो, गिवन हो। तो रेशियो तुम्हें पता है क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पीएच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ थीटा मैंने क्या बताया था, दोबारा एंगल बताया था, और ये वो एंगल क्या है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, साइन 60 डिग्री। भैया मुझे परपेंडिकुलर मुझे कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। देखो परपेंडिकुलर का मतलब ही हाइट होता है, परपेंडिकुलर का ही मतलब क्या होता है, हाइट। आया समझ में, नहीं आया। अब देखो हाइपोटेनियस को मैंने क्या मान लिया, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, मंजे की लंबाई, है ना, ये यहाँ लिख लिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2। तो ये 60 और अपॉन में x, जो भी निकालना है ना वो हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। आया समझ में, नहीं आया। तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो ये x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में √3। इतनी बात समझ में आई। यहाँ भी दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैं पहला मेथड यूज करता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, √3 को हटाने के लिए इस √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। तो यहाँ x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 120 √3। और मैंने बताया था √a इंटू √a को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं a लिख सकता हूँ। √a इंटू √a को क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं √3 इंटू √3 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 3 लिख सकता हूँ। तो देखो 3 4 जा कितना होता है, 12, और ये 0, ये आ गया मेरा √3। ये मैंने x क्या माना था, धागे की लंबाई। मैंने x क्या माना था, धागे की लंबाई। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और वो कितना आ चुका है, 40 √3। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना।
सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखना है, जो फाइंड आउट है वो हमें पता होना चाहिए, फिर उनके बीच के रेशियो को समझना है, वो किस में बैठ रहा है रेशियो, साइन में, कोस में या टेन में, ठीक है ना। फिर उस रेशियो को अप्लाई करना है, फिर अपना बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आ जाओ। अब दे रखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। भैया एक लड़का है, खड़ा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए इतने मीटर टॉल बिल्डिंग। ये भैया ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये कितने मीटर टॉल है, 30 मीटर ये बिल्डिंग टॉल है। और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, इससे कुछ दूरी पर क्या खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। ये रहा मेरा चुन्नू, ठीक है ना। कुछ दूरी पर क्या खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। आया समझ में नहीं आया, ये कुछ दूरी है, ये मैंने इसे क्या मान लिया, देखो टावर के टॉप को मैंने क्या मान लिया ए, टावर के टॉप को मैंने क्या मान लिया ए, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया बी, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया सी, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया डी, और इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया मैंने ई। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। भैया जब ये यहाँ खड़ा था लड़का है ना, तो यहाँ कितनी डिग्री थी ये 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं ऐसे करके, ये क्या था मेरा 30 डिग्री। जब ये ना चला होगा कुछ दूरी पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और वो कितना हो गया, कितना हो गया भाई 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, मेरे सामने क्या है, बिल्डिंग है, अगर मैं उसे दूर से देखूंगा तो मैं 30 डिग्री पे देख रहा हूँ, और जैसे ही मैं उसकी तरफ चला तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 30 से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आया समझ मुन्ना, नहीं आया, ठीक है। तो 30 से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, जब हम एक जगह खड़े हैं तो 30 डिग्री, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसे दिमाग में क्या कर लें, सेट कर लें। अब ये लड़का कितने मीटर का है, 1.5 मीटर टोल। आया समझ में नहीं आया। और मुझे क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड है ना टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मुझे वो डिस्टेंस निकालना है जो वो बिल्डिंग की तरफ चला है, मुझे मतलब क्या निकालना है, ये निकालना है। और मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया P, इसका मतलब सी से क्या चला है, P तक चला है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, PC की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, PC की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, बहुत ध्यान से समझे। भाई तुम्हें पता है लड़का यहाँ पर खड़ा है, तो मुझे ना बिल्डिंग की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की पता होनी चाहिए। अब देखो ये 1.5 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा 1.5। अब मुझे 30 में से अगर मैं 1.5 घटा दूंगा तो A से लेके B तक पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सोल्व कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि उसकी आंखें यहाँ से देख रही हैं, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें माइनस करके दिखा देता हूँ, 30 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा 28.5। इसका मतलब जो ये वाली चीज है ना A से C, ये मुझे कितना दे रखा है 28.5। इतनी चीज समझ में आ गई भाई, नहीं आई, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो जो व्हाइट से बन रहा है और एक जो येलो से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ABP, क्या ले रहा हूँ ABP। अब देखो मुझे क्या गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, और मुझे क्या निकालना है बेस, मुझे क्या निकालना है बेस। तो देखो P और B, PB का रेशियो किस में बनता है 10 में बनता है, किस में बनता है 10, और ये tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो tan थीटा के मुझे क्या लेना है, tan थीटा की जगह मुझे क्या लेना है 60 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा मेरा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना आ गया भैया मेरा 28.5, मेरा कितना आ गया ये 28.5। और जो ये वाली रेजिस्टेंस है ये क्या है मेरी PB है, तो ये B से P आ गया। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ कितना आ जाएगा 28 क्या आ जाएगा ये 28.5 अपॉन में BP, ठीक है। अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो मेरे सामने BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 28.5 अपॉन में √3,
इसके नीचे 1 माना और हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। मगर मुझे तो क्या निकालना है, पीसी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, पीसी। तो मैं ना अभी वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो मैं कौन सा ट्रायंगल कह रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। और दोबारा तुम्हें पता है परपेंडिकुलर और बेस, तो मैं यही लगाऊंगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। समझ में आ गया। अब देखो थीटा, थीटा की जगह मुझे क्या लेना है, 30 डिग्री। अब यहाँ देखो टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 28.5, और मेरा बेस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अब बी से सी, बी से सी। अब समझो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3। ये कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन में बी सी। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू 28.5 और ये √3। इतनी बात समझ में आ गई। देखो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक तो बीपी की वैल्यू निकाल ली और बीसी की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है मेन, मगर पीसी की निकालनी है। अब देखो कैसे के निकालेंगे, अब माइनस करके निकालेंगे। इतना सब हमने लिख लिया, इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसे लिख लेना अच्छे से, समझो। अब अभी बात तुम्हें हाँ पता होनी चाहिए। भाई मैं पीसी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, पीसी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, बीसी में से, बीसी में से क्या माइनस कर दूं, बीपी। अब देखो मुझे बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28.5 √3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 28.5 अपॉन में √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। सबसे पहले मैं क्या कॉमन ले लूँ, 28.5 कॉमन ले लूँ। अगर मैं यहाँ क्या कॉमन ले लेता हूँ 28.5, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचता है, √3 -1, क्योंकि ये सारा चला गया, और अपॉन में क्या है √3। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एलसीएम लूंगा, यहाँ क्या करूँगा एलसीएम लूंगा। तो देखो इसे तो ऐसे रहने देता हूँ, 28.5 1 और √3 का एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा, √3। क्या जाएगा एलसीएम, √3। अब देखो 1 को √3 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, √3। और √3 की मल्टीप्लाई √3 में करनी है, √3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, √3 में। तो तुम्हें पता है यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस है तो क्या लगा दूँ, माइनस। √3 को √3 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, 1। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या जाएगा यहाँ पर 1। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब देखो 28.5, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और अपॉन में √3। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा 57 अपॉन में √3। अब मैंने बताया था √3 को उठाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3। तो मेरा कितना आ गया ये 57 √3। √3 इंटू √3 क्या होता है मेरा, 3 होता है। और जब मैं इसे 3 से काटूंगा तो मेरे कितनी बार में कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 19 बार में। तो मेरे क्या आ जाएगा 19 √3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक चला था, सी से लेके पी तक चला था, उसकी वैल्यू, उसका डिस्टेंस कितना आ गया, 90 √3 आ गया। तो मेरा आंसर क्या है 90 √3। इतनी बात आपको समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार करोगे अच्छे से तो और समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है ये, है ना। बस आपको देखने में लग रहा होगा खतरनाक सा, मगर ये बिल्कुल आसान है। बस आप 1-2 बार करो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है इसका मतलब वो मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है और मैथ में बहुत आगे कुछ कर सकता है, और एक मेरे लिए वो बहुत स्पेशल 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 इट मीन्स बहुत ज़्यादा स्पेशल वाले स्टूडेंट है। तो बने रहे आमिर खान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक बार दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता का, ठीक है ना। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बस ये आपका माइंड सेट है। आप करने से पहले ना अपने दिमाग में एक डर बना लेते हैं, करने से पहले अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं, डर। उस डर को अपने दिमाग से निकालना है। इसे हमेशा क्या पढ़ना है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, वो संभव है। तुम एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। तुमने पहले अपना मन तोड़ लिया है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो या मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।